हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी मोटर का हम लोग कॉमन होने के स्टार्टिंग तो मतलब आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन ये मोटर जो है इसमें क्या है कि आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के अलावा भी इसमें जो है क्लच प्लेट लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि मेरा स्टार्टिंग में क्या है कि करंट ज़्यादा पैदा करता है, यानी कि इसमें दो कैपेसिटर रहता है। एक ज़्यादा यूएफ का रहता है, जैसे में एक 120 यूएफ का रह गया, एक 10 यूएफ का रह गया। तो 120 यूएफ सिर्फ स्टार्टिंग आवर में काम करता है और 10 यूएफ रनिंग आवर में काम करता है। तो वो चीज़ कैसे वर्क करता है उस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम डायग्राम को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल समझाएंगे कैसे कैसे वो वर्क करता है। ठीक है ना, तो चलिए आपको दिखाते हैं। क्या है कि दो कॉइल रहता है, एक रनिंग कॉइल एक स्टार्टिंग कॉइल। तो हम पहले दो कॉइल बना लेते हैं। ये जो है मेरा रनिंग कॉइल हो गया, मान लीजिए। ठीक है, और एक मेरा स्टार्टिंग कॉइल भी होगा। ठीक, ये क्या है, स्टार्टिंग कॉइल हो गया। ठीक है, इस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मोटर में रहता है रनिंग स्टार्टिंग। उसके बाद हमने इसका ये लूप हो गया, इसका ये लूप हो गया, इसका ये लूप हो गया, इसका ये लूप हो गया। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको एंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको एंड मान लेते हैं। तो कॉमन फर्स्ट फर्स्ट करके कॉमन कर दिए। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। इस पर न्यूट्रल दे देंगे, बात खत्म, इधर कहानी खत्म। अब मेन तेल्ला बेल्ला शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फेस देना है किसी एक वायर पे, लेकिन उससे पहले हमको कंडेंसर लगाना रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल जो डायग्राम होता है वो हम पहले कर देते हैं। ठीक है, 10 यूएफ का कंडेंसर हम ऐड करते हैं इसमें और इसमें। तो हमारा फेज जो है, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया। तो न्यूट्रल तो यहाँ चला ही गया, कहानी खत्म। फेज क्या है कि मेरा रनिंग पे जाएगा। ठीक है, फेज जो है मेरा रनिंग पे चले गया, मोटर मेरा स्टार्ट हो गया। लेकिन इस पर अगर कोई लोड पड़ेगा तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लोड पे स्टार्ट हो इसके लिए हमको जो है एक ज़्यादा यूएफ का कंडेंसर ऐड करना होगा। लेकिन ज़्यादा यूएफ का कंडेंसर ऐड करते हैं हम तो मोटर मेरा जल जाएगा। तो ऐसा हमको इसमें सिस्टम बैठाना होगा कि मोटर मेरा कि स्टार्ट होकर उसके बाद ज़्यादा यूएफ का कंडेंसर जो है वर्क न करे। ठीक है, तो मोबाइल पे ध्यान दीजिए। तो ऐसा सिस्टम पहले से भी मोटर में दिया हुआ है, बस आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए कंपनी क्या किया कि क्लच प्लेट लगाया है इसमें। ठीक है, तो क्लच प्लेट कैसे वर्क करता है पहले आप डायग्राम के थ्रू समझिए। क्लच प्लेट देखिए, जैसे मान लीजिए क्लच प्लेट। ठीक है, तो क्लच प्लेट कैसे काम करता है वो भी चीज़ हम बताएंगे। पहले हम इसका वायरिंग समझ लेते हैं। अब क्या किया अब क्या किया कंपनी कि यहाँ पर एक डाल दिया 120 यूएफ का कंडेंसर, 120 यूएफ का कंडेंसर डाल दिया। अब क्या किया कि एक फेज ले गया क्लच प्लेट के एक पॉइंट पे। क्लच प्लेट में भी 2 पॉइंट होता है। ठीक है, एक से इन कीजिए, एक से आउट करके कंडेंसर में दीजिए, और फिर कंडेंसर से आउट करके सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आउट करा के स्टार्टिंग पॉइंट को दे दीजिए। ठीक है, देखिए बहुत इजी कनेक्शन है। फेज से ही एक वायर उठाइए, क्लच प्लेट के एक पॉइंट पर दीजिए, दूसरका से निकालिए, कंडेंसर के एक पॉइंट पर दीजिए, दूसरका से निकाल के स्टार्टिंग पॉइंट पर दे दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मेरा मोटर चलेगा, ठीक है, जब मेरा मोटर नहीं चल रहा है उस आवर में क्या ये दोनों पत्ती सटा हुआ रहेगा। जब मेरा मोटर स्टार्टिंग पकड़ लेगा 50 आरपीएम जैसे ही क्रॉस करेगा, 30 से 50 आरपीएम जैसे ही क्रॉस करेगा, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाने वाला लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 120 यूएफ का करंट जाना बंद हो जाएगा और 10 यूएफ पे मेरा मोटर रन करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होता है वो चीज़ हम समझते हैं। देखिए समझिए, ये मोटर है। ठीक है, इसके अंदर आर्मेचर है, रोटर भी बोल सकते हैं आप। ये कैसे साफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सारा असेंबली लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या है कि एक स्प्रिंग लगाया रहता है और एक समझिए लोहा लगाया रहता है। ठीक है, तो क्या होता है जब मेरा मोटर रनिंग आवर में नहीं होता है तो ये स्प्रिंग खुला हुआ रहता है। ठीक है,
स्प्रिंग खुला हुआ रहता है तो ये बाहर निकला हुआ रहता है, यहाँ तक आया हुआ रहता है, ठीक है मान लीजिए। और मेरा क्लच प्लेट जो है यहीं पे रहता है और ये आपस में सटा देता है, दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। जब मेरा मोटर रनिंग आवर में आता है तो ये स्प्रिंग जो है मोमेंट के अभाव में आकर ये अंदर चला जाता है, यहाँ आ जाता है, जिससे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इस यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जा रहा था क्लच प्लेट के लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ जो लाइन जा रहा था वो ब्रेक हो जाता है और मेरा मोटर का जो 120 यूएफ का करंट जा रहा था वो जाना बंद हो जाता है। और मेरा मोटर जो है 10 यूएफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे रनिंग में चलने लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो भी प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में आता है। तो आइए यहाँ पर आपको हम लाइट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि दो कंडेंसर है, देखिए यहाँ पे एक क्या है 120 150 एनएफटी, यानी कि इसमें क्या है कि 120 से 150 यूएफ का इसमें ताकत है, ठीक है। ये 120 भी पावर देगा, 150 भी दे सकता है, ठीक है। और ये 10 यूएफ का कंडेंसर है। इसमें देखिए 6 वायर आया हुआ है, यहाँ पर आइए देखिए, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 6 हो गया। 6 वायर का यहाँ पर मोटर में से निकला हुआ है। तो देखिए ये ब्लैक और ब्लैक, ये क्या है कि मेरा क्लच प्लेट का वायर है और ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। तो उसका कनेक्शन बहुत ईजी है, जैसे हमने बताया डायग्राम में सेम उसी कनेक्शन है। यहाँ पर क्या है कि टेप मारा हुआ है, थोड़ा झोलझाल है। वायरिंग डायग्राम जो आपको हम दिखाया है सेम उसी तरह का वायरिंग डायग्राम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।